नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से ध्यान यानी मेडिटेशन कर रहे हैं पर आप अभी तक ध्यान की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाए हैं और आपको ध्यान में प्रवेश करना है, उसके गहराई का अनुभव करना है, तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। आपको अपने लिए उस सही विधि की तलाश करनी होगी जिससे आप ध्यान की गहराई तक पहुंच सकें। यानी ध्यान के अलग अलग अभ्यासों के दौरान जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। आपको इन ध्यान के अलग अलग अभ्यासों को सीखना होगा, उनका अभ्यास करना होगा, तभी आप ध्यान की गहराई तक पहुंच पाएंगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं उसके प्रभाव अगर आपकी बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो मान सकते हैं कि आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। आपको इस ध्यान विधि को अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा और आप ध्यान तो करते हैं पर आप अपने ही विचारों में खो जाते हैं, कभी आपका मन ध्यान में नहीं लगता, तो आइए समझते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और आखिर क्यों आप ध्यान की गहराई में नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण यही है कि आपको ध्यान का सही तरीका नहीं पता। आप लोग केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास करते हो, पर याद रहे ऐसे में आप सालों साल ध्यान करते रहोगे परंतु कभी सच्चे ध्यान का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान के एक नहीं बल्कि अलग अलग टेक्निक्स अपनाने होंगे, उनका अभ्यास करना होगा। आपको ढूंढना होगा वह सही तरीका जो आपके लिए बनी है, जिसके जरिए आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए सभी पर एक ही टेक्निक काम भी नहीं करेगी। इसलिए आपको ध्यान की अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक टेक्निक का चुनाव करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ध्यानी ध्यान करने बैठता है तो वह इतनी आसानी से ध्यान की गहराई में कैसे पहुंच जाता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते? तो इसका जवाब है कि वह ध्यानी ध्यान करने का सबसे बड़ा नियम जानता है, जिसका उसने दृढ़ता से पालन किया है, और वह नियम है ध्यान के सही समय का नियम। देखिए, अगर आप ध्यान की शुरुआत सही समय पर करना प्रारंभ नहीं करते हैं तो ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ आपको हो सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक उनका ध्यान गहराई तक नहीं पहुँच पाया, उनको ध्यान की गहराई का अनुभव नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, जिसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ध्यान में बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन यह जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके कुछ खास नियम भी हैं जिसको आपको जानना होगा, जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। जिन नियमों को अपनाने के बाद पहले दिन से ही आपके शरीर में ध्यान के अनुभव प्राप्त होने लगेंगे, इसकी प्रबल संभावना भी है। बस एक शर्त है, आपको इस विधि को लगातार 21 दिन तक करनी होगी। तो चलिए हम इसे जानते हैं। दोस्तों, ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें ही वो सरल मार्ग है जो आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती है, ध्यान का गहरा अनुभव दिला सकती है। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हो तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ हर वक्त काम कर रही हैं और वह 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से आपके शारीरिक अंगों तक पहुँचाती हैं। साथ ही यह हमारे ध्यान की गहराई में पहुँचने में बड़ा योगदान भी देती हैं, क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपकी सांस भी सही रूप से चलनी चाहिए, और ये 72,000 नाड़ियाँ इसी का काम करती हैं। इन 72,000 नाड़ियों तक पहुँचने के लिए आपको अपने सांस का सहारा लेना होगा, क्योंकि ये गहरा और लंबा लिया हुआ सांस आपके पूरे शरीर में फैलता है। अगर आप अपने ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह एक सांस आपके पूरे शरीर में कैसे भ्रमण कर रहा है, तो याद रहे उसी दिन से आपकी ध्यान में यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि आपकी ये सांस ही आपके शरीर के अंदर तक जाते हैं और आपके शरीर को सही रूप से वो पहचानते भी हैं। इसीलिए आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए
अपने सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों में से सबसे प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से होते हुए, यानी आपके नाक के दाएं और बाएं छेद से आपके शरीर में जाता है, तब आपको वहीं से अपने ध्यान को अपनी सांसों से जोड़ लेना है। अपनी इन सांसों से जुड़ने के लिए आपको 21 दिन के इस ब्रह्मांडी नियम का पालन करना होगा। आपको इसका प्रयास 21 दिन तक करना होगा, जिससे आप अपने सांसों के साथ अच्छे से जुड़ सकें और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सकें जहां पर आपकी यह सांस पहुंच रही है। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको सही मुद्रा में बैठने का अभ्यास करना होगा। आपको उस आसन का चुनाव करना होगा जिसमें आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक बिना किसी उलझन के लगातार बैठ सकें। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सबसे आसान और सबसे सरल है। या फिर अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके शरीर में है, तो आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। बस लेटने में एक ही समस्या आ सकती है कि आपको नींद आ जाएगी। पर बस आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाता है तो आपके शरीर में वह सीधा प्रवेश करता है और सीधा आपके नाभि से होते हुए मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराता है। यहाँ पर वह एक ऊर्जा पैदा करता है जो कि कुंडली ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद 3 प्रमुख नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूलाधार से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। और इस सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र के पास से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है। आपके ध्यान के दौरान जब आपके ध्यान की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर पहुंचती है, तो वह उसके ऊपर एक प्रेशर डालती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भरा हुआ लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जब यह लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। जैसे जैसे यह लिक्विड आपके चक्रों तक पहुंचती जाएगी, आपका ध्यान और गहरा होगा, आपको ध्यान का सच्चा अनुभव प्राप्त होने लगेगा। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी हो गई होगी कि यह विधि आपके लिए कैसे काम करेगी। तो अब अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो 21 दिन का अभ्यास आपको लगातार करना होगा। इसके लगातार 21 दिन तक करने के दौरान आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ध्यान में अचानक प्रवेश कर गए हैं। बस आपको पहले 9 दिन के ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाज़ों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को आपको केवल महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। अपने अंदर खुद से किसी भी तरह की आवाज़ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जबरदस्ती कोई आवाज़ सुनने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान से भटक जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको अपने अंतर मन में स्थिर होकर अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, आपके गले के मध्य में कुछ हलचल महसूस होगी। उसकी आवाज़ को आपको सुनते रहना है। उसके बाद अगर आपको अपने शरीर के किसी भी अंग में कोई हलचल महसूस होती है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहना है और उसे महसूस करना है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी विचार अपने मन से पैदा नहीं करना है। केवल आप ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। और फिर लगातार कुछ समय अपनी सांसों को महसूस करते रहें कि कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे शरीर से बाहर निकल रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक, अपनी नाभि, मूलाधार चक्र या किसी भी जगह स्थिर करने का प्रयास करें। सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी सांसों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ एक गहरा संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान के दौरान आपके नाक के दोनों छेद, जहां से आपकी सांस अंदर की ओर जाती है और बाहर निकलती है, केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जब आप लगातार अपनी इन सांसों पर, इन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कुछ समय बाद आपको आपकी सांसों की आवाज़ आपके कानों में सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। यह पहला संकेत है कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर ले जाएं और पूरे ध्यान से अपनी सांसों की आवाज़ को सुनते रहें, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विचार अपने मन में ना लाने दें।
इस बात का आपको हर वक्त विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो उस दिन अपने ध्यान को रोकें या थोड़ा देर फिर से अपनी आंखें खोलें और दोबारा से प्रयास करें। बस आपको केवल अपनी सांसों की आवाज़ सुनते रहना है। जैसे जैसे आपका सांस आपके शरीर में जा रहा है और बाहर आ रहा है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता रहेगा वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका पाँव, आपका पेट, आपकी दोनों बाजुएं शून्य होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाता है। लेकिन जो भी आपके शरीर का हिस्सा शून्य नहीं हो पा रहा है तो समझ लीजिए शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो पूर्ण रूप से शून्य अवस्था में इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। आप लगातार जब ध्यान करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो हिस्से भी धीरे धीरे शांत और शिथिल होने शुरू हो गए हैं। जब आपके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा शून्य और शांत हो गया होगा तब यह दूसरा संकेत है कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करने वाले हैं। आप ध्यान की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। अब याद रहे, आपको इसका अभ्यास छोड़ना नहीं है। पहले दिन से 9 दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इसी अभ्यास को, तब आप इस गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको अपने शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना है, अपने शरीर की आवाज़ों को सुनना है और अपने शरीर को ढीला यानी शांत अवस्था में छोड़ते चले जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 9 दिन के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो आपको अनुभव मिलेंगे वो लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 9 दिन तक प्रयास करना है। 10वें दिन से अगले 19वें दिन तक अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप उसे करिएगा। 1 से 9 दिन तक इस अभ्यास के करने के बाद 10वें दिन जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा कि अब ध्यान में विचारों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही आपकी आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने सर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होता है। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी तेजी से उत्सुकता जागती है। आपके मन में हमेशा यही बना रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूँ, मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है मुझे उसके अंदर प्रवेश करना है। ऐसी और भी ढेर सारी विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, यही वह समय है जब आप ध्यान की गहराई में न प्रवेश करके बल्कि उस मार्ग से भटक जाते हैं। आपका मन आपको भटकाने का पूरा प्रयास करने लगता है। ऐसे में आपको सतर्क रहना है। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको यह महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं या आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं भूलेंगे आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने भीतर से उत्सुकता को नष्ट करना होगा। जब आपके शरीर से, आपके मन से यह उत्सुकता कम हो जाती है तो आप खुद ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो और इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। ये बड़ी ही रहस्यमय बात है। यदि आप इस विधि को समझकर इसका पालन करते हो तो यकीन मानो आपको 9वें दिन से ही ध्यान का अद्भुत अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप सच्चा अनुभव महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, इस विधि को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार चलाकर सुने, समझें और इस विधि का अभ्यास करें। आपके 9 दिनों के अभ्यास में आपको जो भी एक्सपीरियंस हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।